हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जाएंगे वो आपके सिलेबस की एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी है। इसका टाइटल है द ओपन विंडो। मींस एक खिड़की है जो कैसी है, ओपन है, खुली हुई। ठीक है। रिटन बाय एच मुनरो। एच मुनरो जो थे, बेसिकली उनका जो लिटरेली नेम है वो पेन नेम से अपनी राइटिंग किया करते थे, अपने उपनाम से लेखन कार्य किया करते थे और उनका पेन नेम था साकी, क्योंकि साकी के नाम से ही उनके सारे लिटरेरी वर्क्स आपको लिटरेचर में मिलेंगे। तो जो आज की शॉर्ट स्टोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही अम्यूजिंग है, बहुत ही एक तरीके से पैथेटिक जो कंडीशंस होती हैं उसमें कैसे लोग अपने आप को अम्यूज करते हैं या उसका किस प्रकार से जो हंसमुख लोग होते हैं वो खुद भी और लोगों को भी अब्यूज करने का ट्राई करते हैं, वो यहाँ इस स्टोरी में डिस्कस किया गया है। तो आपको ये पता चला कि जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी द ओपन विंडो रिटन बाय एच मुनरो। करेक्ट। एच मुनरो के बारे में बताया कि उनका लिटरेरी वर्क्स उनके पेन नेम साकी से जाना जाता है। तो आइए स्टोरी को शुरू करने से पहले हम जो हमारे इस पूरी स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर एक फोकस कर लेते हैं, जिससे कि आपको स्टोरी समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। ठीक है। तो सबसे पहले इस कहानी में एक कैरेक्टर जो आते हैं फ्रैम्पटन नटल। फ्रैम्पटन नटल एक मेल कैरेक्टर हैं जो इस स्टोरी में एक बीमारी से जूझ रहे हैं और वो बीमारी है नर्वसनेस की। मीन्स वो बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर या बहुत अनफेमिलियर कंडीशन में डिप्रेस हो जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं। कौन? फ्रैम्पटन नटल। जो फ्रैम्पटन नटल हैं वो मैंने बताया कि इस स्टोरी के मेन मेल कैरेक्टर हैं जिनका जो लिविंग है या जो रहते हैं एक शहर की दुनिया में या एक अर्बन जो स्टेट है, अर्बन जो सिटी है वहां पर वो रहते हैं और इन्हें एक बीमारी इस समय बहुत ज्यादा परेशान कर रही है या एक बहुत ही ऐसी डिजीज से सफर कर रहे हैं जो नर्वसनेस है। इट मींस वो उन्हें डिप्रेस करती है। अब ये जब पूरा इस बीमारी से बहुत ज्यादा दुखी हैं तो ये अपने एक फ्रेंड से कंसल्ट करते हैं कि भाई मेरी ये बीमारी है, मैंने बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी इस बारे में सजेशन लिया है, लेकिन मुझे अब क्या करना चाहिए। तो इनके फ्रेंड इन्हें सजेस्ट करते हैं कि अब तुम्हें जो ये अर्बन लाइफ है इसे कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कहाँ चले जाना चाहिए, गांव के जीवन में चले जाना चाहिए, रूरल एरिया में चले जाना चाहिए। बेसिकली जैसा हम जानते हैं कि गांव में और शहर में जो बड़ी बात है वो यही डिफरेंस होता है कि वहां पर तेज दौड़ती जिंदगी के अंदर हम बहुत सारे तनावों में जीते हैं, जबकि गांव का जो हमारा जीवन होता है वो बहुत सुकून भरा होता है। तो उन्हें ये कहा जाता है कि आपको गांव की कुछ समय गांव में बिताना चाहिए, उससे क्या होगा आपके जो मेंटलिटी है वो थोड़ी चेंज होगी और जो ये आप डिजीज है आपके नर्वसनेस की, इससे भी आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील। फ्रैम्पटन नटल उस बात को लेकर अब सेकंड उनकी सिस्टर है आप फ्रैम्पटन नटल की, उससे कंसल्ट करते हैं कि देखो जो मेरी नर्वसनेस की बीमारी है ये डॉक्टर्स भी मुझे सजेस्ट कर रहे हैं और मेरे एक फैमिली फ्रेंड हैं उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया है कि मुझे गांव में जाकर कुछ समय रहना चाहिए। लेकिन अब जो समस्या है फ्रैम्पटन नटल के सामने वो ये थी कि वो किसी भी गांव में किसी व्यक्ति को नहीं जानते। तो इनकी सिस्टर एक टीचर थी और किसी गांव में कुछ समय तक वहां पढ़ाया करती थी, कोई गांव था उसमें। तो इनकी सिस्टर ने कहा कि कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, ये गांव है, वहां मेरे कुछ लोग हैं, अच्छे लोग जिनको मैं जानती हूँ, और वो एक लिफाफे में उन सारे लोगों के नाम लिख के उन्हें दे देती है। कोई भी 5-6 लोग कि ये व्यक्ति है, ये है, ये है, इनके पास तुम चले जाना, फला गांव में चले जाओ, यहाँ ये लोग मिलेंगे, मेरा रेफरेंस दे देना और वहां तुम आसानी से रह सकते हो, तुम्हें कोई भी चीज अनफेमिलियर नहीं लगेगी। क्योंकि अब जो मिस्टर नटल हैं वो केवल उन लोगों को नाम से जानते हैं। बेसिक सी बात है, क्योंकि वो किसी व्यक्ति को डायरेक्टली जानते नहीं हैं। उनकी सिस्टर ने उन लोगों के नाम उसे सजेस्ट किए। अब वो यहाँ से जो नटल है गांव के लिए चले जाते। स्टोरी शुरू होती है, वो एक मकान में पहुंचते हैं, जो मकान था मिसेस सैपलेटन का। किसका मकान था भाई? मिसेस सैपलेटन का। ये एक फीमेल है और
यहाँ पर मिसेस सैपलेटन जो हैं, ऐसा कहा जा सकता है कि वो नटल्स की सिस्टर की फ्रेंड होती है, ठीक है। तो इन दोनों में जो कन्वर्सेशन हो चुका होता है कि मेरा भाई आपके यहाँ रहने आ रहा है, तो ठीक है बोले भेज दीजिएगा, दोनों की बातचीत हो जाती। नटल अब सैपलेटन के घर पहुंचते हैं। जैसे ही सैपलेटन के घर ये एंटर होते हैं तो उस समय राइट दैट टाइम सैपलेटन वाज नॉट प्रेजेंट देयर, ठीक है। वहां इनके एक नेफ्यू थी, भतीजी थी, और उसका नाम था, नेम वाज वेरा, ठीक है। 15 इयर्स ओल्ड, काम एंड कॉन्फिडेंट गर्ल। मैंने इसलिए लिखा है, ये इसकी क्या है, ये इसकी वर्च्यू है, काम एंड कॉन्फिडेंट की। बहुत छोटी उम्र की, अधेड़ उम्र की लड़की वेरा जिसका नाम था, और सैपलेटन की वो नेफ्यू थी, भतीजी थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा एक काम एंड कॉन्फिडेंट इसलिए कहा गया है कि वो किसी भी सिचुएशन पर तुरंत किसी ना किसी स्टोरी को बना दिया करती थी। मैंने एक लाइन कही है, सारी कहानी इसी पर आधारित है कि वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस सडनली ही मेक एनी स्टोरी एनी पॉइंट, है ना। जो भी स्थिति रही हो, बन रही हो, कोई भी उस समय की बात चल रही हो, उसी पर कुछ ना कुछ बना दिया करती थी। उसका एक वर्च्यू था, वेरा का एक गुण था, ठीक है। अब जब यहाँ नटल पहुंचते हैं तो मिसेस सैपलेटन उन्हें घर में नहीं मिलती है। उनकी मुलाकात होती है सबसे पहले किससे, वेरा से। उन्होंने जैसे घर पे नॉक किया तो वेरा आ गई। वेरा से वो काफी समय तक शांत बैठे रहे दोनों, एक जो डीप साइलेंस था वो रूम में रहा। अंत में वेरा ने उस डीप साइलेंस को ब्रेक किया, तोड़ा, और फिर उसने पूछा कि बताइए आप यहाँ क्यों आए हैं, कैसे आए हैं। दोनों में जो फेमिलियर कन्वर्सेशन होता है या जो भी बातचीत थी वो शुरू हो जाती है। अब जब धीरे धीरे बातें चलती गई, बात करते करते ये बात वेरा के दिमाग में आती है कि मिसेस सैपलेटन तो अभी वहां मौजूद नहीं है। होता क्या है कि जब नटल और वेरा डिस्कस कर रहे होते हैं तो अचानक नटल की नजर वहां हॉल में बैठे बैठे एक लार्ज विंडो है कांच की, उस पर पड़ती है। अब जैसे उनकी नजर उस विंडो पर पड़ती है और उस विंडो को देखते हैं तो वो खुली हुई थी, विंडो जो थी वो खुली हुई थी, और समय था अक्टूबर का, समर टाइम था। तो ये चीज उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी कि अक्टूबर जो एक समर सीजन है, इसमें इस विंडो का खुला रहना क्या औचित्य दर्शाता है या उसका क्या मतलब है। अब वेरा ने कहा कि देखिए आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये खिड़की जो खुली है इसके पीछे एक राज है और वो एक बड़ी कहानी है। तो नटल ने कहा बताओ ऐसी क्या कहानी है, कोई बात नहीं, खिड़की खुली है, रहने दो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अब इस समय खिड़की को क्यों खोल रखा है। तो वेरा बताती है कि इस खिड़की से जो मेरी आंट है और उनके जो हस्बैंड है मिस्टर सैपलेटन, और एक कैरेक्टर मैंने यूज किया रोनी, रोनी सैपलेटन का भाई होता है। इसके दो भाई हैं जिसका एक का नाम मेंशन किया है रोनी। दोनों छोटे भाई हैं मिसेस सैपलेटन के, और एक तीसरा कैरेक्टर है मिस्टर सैपलेटन। तो तीन लोग हो गए हैं, एक मिस्टर सैपलेटन और दो इनके भाई मिसेस सैपलेटन के छोटे भाई, तीन लोग ये हो गए हैं। और इनके साथ इनका एक पेट डॉग है, एक पालतू कुत्ता है। अब वेरा कहानी बताती है नटल को कि इस खिड़की से जो मेरी चाची है, उनके दो छोटे भाई और उनके हस्बैंड निकल के गए थे, कहां पर, हंटिंग के लिए, शिकार करने के। उन्होंने कहा बड़ी अजीब बात है, खिड़की से निकल कर गए थे जबकि रास्ता है, डोर से क्यों नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे भी लॉजिक है, और ये जो खिड़की है ये लॉन की तरफ खुलती है, मतलब डायरेक्ट घर के बगीचे में खुलती है, इसीलिए वो यहीं से गए थे, और उन्हें गए हुए आज 3 साल हो गए हैं। वेरा बताती है कि उन्हें गए हुए 3 साल हो गए हैं, वो एक बहुत दूर हंटिंग के लिए गए थे, लेकिन वो आज तक वापस नहीं लौटे हैं। अब ये बात सुनकर उन्हें बहुत दुख होता है कि अरे ये क्या हो गया। और ऑब्वियसली बात है कि किसी का हस्बैंड, उसके दोनों छोटे भाई एक साथ अचानक से कहीं गए हों और फिर गायब हो जाएं, तो बहुत सफरिंग टाइम होता है, बड़ा दुख का टाइम होता है। तो सारी चीज उन्हें बता देती है, और तभी ये डिस्कस चल रहा होता है तो एंट्री होती है मिसेस सैपलेटन की। मिसेस सैपलेटन जैसे ही
रूम के अंदर या हॉल के अंदर एंटर होती हैं तो कहती हैं, थोड़ा सा अप्लाइज करती है अपने आप को और फिर माफी मांगते हुए कहती हैं कि मिस्टर नटल, आई होप आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, मुझे दुख है, मैं किसी काम में व्यस्त थी, लेकिन आई होप, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि वेरा आपके साथ आपको कंपनी दे रही होगी और आपको इसने बिल्कुल भी बोर नहीं किया होगा। वो कहता है हाँ ठीक है, वेरा मेरे साथ थी और ये मुझे अच्छे से यहाँ पर कंपनी दे रही थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब मिसेस सैपलेटन बार बार उस खिड़की की तरफ देखे जा रही है, तो जब नटल ने ये नोटिस किया कि मिसेस सैपलेटन जो है वो, उनका जो ध्यान है वो मेरी तरफ नहीं है, मतलब वो बिल्कुल भी मेरी तरफ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही है, वो तो बार बार किसकी तरफ देख रही है, खिड़की की तरफ देख रही है। तो उसने पूछ लिया कि भाई आप ऐसा क्यों कर रही है, बार बार उस खिड़की की तरफ क्यों ध्यान दे रही है। तो मिसेस सैपलेटन कहती है कि एक्चुअल में मुझे मेरे हस्बैंड और मेरे भाइयों का इंतजार है, वो इसी रास्ते से शिकार के लिए गए हैं और बस अब वो आने वाले ही। अब वो सोचता है कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे से ज्यादा पागल है, नर्वस तो मैं था, इनके भाई और हस्बैंड को गए हुए 3 साल हो गए, वो लोग अब तक नहीं आए, तो आज कैसे आ जाएंगे, खिड़की खुली हुई है, तो इसका यही लॉजिक है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये अजीब बातें कर रही है। अब ये सारी बातें जब तक चलती रहती हैं, वेरा भी वहीं मौजूद होती है और अचानक रात का समय होने लग जाता है, जो थोड़ा सा अंधेरा सा शुरू हो जाता है, तो उस खिड़की के बाहर की तरफ 3 लोग जो हैं वो कीचड़ में पूरे सने हुए आते हुए नजर आते हैं। जैसे ही मिस्टर मिस्टर नटल उन तीनों लोगों को देखते हैं तो सैपलेटन कहती है देखो देखो वो लोग आ गए हैं। वो एकदम से हक्का बक्का हो जाते हैं कि अरे ये लोग तो मर चुके हैं, एक तरीके से 3 साल पहले यहाँ से जा चुके हैं, इनका कोई अता पता नहीं है और आज ये कहाँ से वापस आ गए। तो वो घबरा जाता है और घबराने के तुरंत बाद ही पहले तेज गति से घर के हॉल से मेन गेट तक आता है, मेन गेट से आने के बाद सीधा वहां से भाग जाता है। क्यों? क्योंकि he hoped maybe 3 was the ghost। ऐसा उसने शायद सोचा होगा कि ये तीनों भूत थे जो उसे आते हुए दिखाई दे रहे थे। और जो उनका आवरण था, उन्होंने रेनकोट पहना हुआ था तीनों लोगों ने। 3 कौन कौन? मिस्टर सैपलेटन और 2 मिसेस सैपलेटन के छोटे भाई, उन्होंने रेनकोट पहना हुआ था और उसके ऊपर थोड़ा सा कीचड़ मट्टी लगा हुआ था। ये इसलिए था क्योंकि जो शिकार का स्थान था वो मडी पॉइंट था। मडी पॉइंट का मतलब दलदलीय क्षेत्र था और जहां वो शिकार के लिए गए थे, पक्षियों के शिकार के लिए, दलदलीय क्षेत्र होने के कारण में भी उनके कपड़ों पर क्या लग गया होगा, मट्टी या दलदल लग गया होगा। तो लेकिन उसे तो क्या लगा कि घोस्ट आ रहे हैं, इसलिए वो तो डरकर भाग। स्टोरी में मेंशन किया गया है कि जो तेज भागता है तो एक साइकिल राइडर से टकरा जाता है, साइकिल राइडर गिरते गिरते बच जाता है, इसमें भी होता है। लेकिन नटल वहां से जब तक क्या हो चुके हैं, भाग चुके हैं, चले गए। अब वेरा और सैपलेटन डिस्कस करती है कि अरे कैसा बेवकूफ आदमी था, हम इसे इतना रेस्पेक्ट दे रहे थे, अभी तो मेरे हस्बैंड और ये आए हैं और ये वो व्यक्ति यहाँ से क्या हो गया है, भाग के चला गया। तो बड़ा इडियट टाइप का आदमी था, ऐसा कोई करता है क्या, कम से कम गुड बाय बोलता या और भी रेस्पेक्टफुली बातें करता, थोड़ी बहुत जाना था तो चला जाता, लेकिन इस तरीके से बिना किसी बात किए, बिना बाय वगैरह बोले ये चला गया। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन उसे लगता है कि ऐसा उसने क्यों किया। अब एक्चुअल में यहाँ स्टोरी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब वो तो क्यों भाग गया, क्योंकि उसे तो क्या लग रहा था, वो घोस्ट लग रहे थे, एक्चुअलिटी में वो घोस्ट थे नहीं। अब बात आती है कि वो खिड़की से क्यों आ रहे जा रहे थे। तो इस स्टोरी में बताते हैं कि एक्चुअल में मैंने बताया विंडो कहाँ खुलती थी, उस ग्रीन लॉन में खुलती थी, है ना। और उस ग्रीन लॉन के पास में क्या था, एक मडी पॉइंट था, दलदलीय क्षेत्र था। अगर ये तीनों लोग मेन दरवाजे से आएंगे तो वहां पर एक कॉस्टली कारपेट बिछाया हुआ था, महंगा कारपेट बिछाया हुआ। अब इनके जूतों में या इनके पैरों में मट्टी लगी हुई थी। अगर घर पर मेन दरवाजे से आएंगे तो कारपेट पे क्या लग जाएगी, मट्टी लग जाएगी। इसलिए सीधा उनको बोल रखा था कि लॉन के पास जो खिड़की है तुम्हें वहां से एंटर होना है।
अब ये थोड़ी सी अनफेमिलियर थिंग है कि कोई भी व्यक्ति खिड़की से अंदर आ रहा है तो पहली बार किसी को भी अजीब लगेगा। तो ये सारी कहानी यहाँ इस प्रकार से बनती है कि वो वेरा जो है, जैसा कि मैंने स्टोरी में पहले ही बताया कि किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग मनगढ़ंत कहानियां बनाने में माहिर है, और वही उसने किया। उसने खिड़की को खुले हुए देखा और अपने मन से ऐसी स्टोरी बनाई कि जो मिस्टर टर्टल थे उसकी कहानी पर यकीन कर लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। बेचारे आए तो अपनी नर्वसनेस का इलाज करवाने थे, लेकिन उन्हें तो और भी ज्यादा वेरा की स्टोरी ने डिप्रेस कर दिया। तो ये बहुत ही अम्यूजिंग सी स्टोरी है ओपन विंडो। इसके अंदर पूरी के अंदर ही बताया गया है कि किस प्रकार से वेरा एक ऐसे नेचर की गर्ल है जो किसी भी कंडीशन या सिचुएशन के अकॉर्डिंग किसी भी स्टोरी को जनरेट कर सकती है। तो आई होप आपको अच्छे से ये स्टोरी समझ में आई होगी।